Hello my dear students. Today I will discuss about modern computers in part second. So let's start. A PC is a computer designed to be used by one person at a time. PC का फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर एक कंप्यूटर है जिसे एक समय में एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है। द कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये फुल फॉर्म है आईबीएम का। किसका? आईबीएम का फुल फॉर्म है। द कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स रिलीज द फर्स्ट मॉडल आईबीएम पीसी इन अगस्त 1981। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने अगस्त 1981 में पहला मॉडल यानी कंप्यूटर का पहला मॉडल आईबीएम पीसी जारी किया। यानी जो कंप्यूटर का पहला मॉडल था वो आईबीएम पीसी था। यू कैन यूज ए पीसी फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पज लाइक प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स एंड एक्सेसिंग द इंटरनेट। आप विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों जैसे गेम खेलना, संगीत सुनना, ईमेल का आदान प्रदान करना और इंटरनेट तक पहुंच के लिए एक पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। वी कैन क्लासिफाई पीसी एज फॉलोइंग। हम निम्नलिखित के रूप में पीसी को वर्गीकृत कर सकते हैं। फर्स्ट इज डेस्कटॉप पीसी। क्या है? डेस्कटॉप पीसी। इन द डेस्कटॉप पीसी द कंप्लीट यूनिट मॉनिटर सिस्टम यूनिट एंड कीबोर्ड इज प्लेस्ड ऑन ए डेस्क। तो डेस्कटॉप पीसी के बारे में जानते हैं क्या है। डेस्कटॉप पीसी में पूर्ण इकाई यानी कि पूरी इकाई जो उसकी होती है, पूरी इकाई में क्या क्या आता है? मॉनिटर, सिस्टम यूनिट और कीबोर्ड। आपका ये देखिए, ये जो आपका मॉनिटर है, ये सिस्टम यूनिट यानी कि सीपीयू और ये कीबोर्ड, ठीक है, ये आपका पूर्ण यूनिट है। और इसी में माउस भी है आपका, ये भी ध्यान दीजिएगा, माउस भी है। तो माउस इनपुट डिवाइस में आ जाता है। तो कीबोर्ड यानी कि जो डेस्कटॉप है इसमें पूर्ण इकाई यानी कि मॉनिटर, सिस्टम यूनिट और कीबोर्ड को एक डेस्क पर रखा जाता है। डेस्क पर रखने के कारण ही इसे डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेस्कटॉप पीसी इज द टावर टाइप। डेस्कटॉप पीसी का सबसे आम प्रकार टावर प्रकार है। वेयर द सिस्टम यूनिट सिट्स वर्टिकल ऑन डेस्क। जहां सिस्टम यूनिट डेस्क पर लंबवत बैठता है यानी रखा जाता है, लंबवत रखा जाता है। लंबवत का मतलब क्या है? जैसे यही देखिए, सीधा खड़ा करके रखा गया है। इसको अगर लिटा दिया जाए तो वो लंबवत नहीं होगा, वो हॉरिजॉन्टल होगा। ये वर्टिकल है, ये देखिए वर्टिकल रखा गया, ठीक है, ये वर्टिकल रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट, पोर्टेबल पीसीज यानी कि जो इधर उधर हम ले आ जा सकते हैं उसे पोर्टेबल कहते हैं। और पीसी पर्सनल कंप्यूटर। Portable PCs are designed to be easily carried along in a briefcase, a pocket, or even in your hand, depending on their size. पोर्टेबल पीसी आसानी से एक ब्रीफकेस, एक जेब या अपने हाथ में अपने आकार के आधार पर किया जाता है। यानी कि इससे ये जो इसकी डिज़ाइन हुई है पोर्टेबल पीसी की, इसको आप ब्रीफ केस या जेब में या अपने हाथ के आकार पर जैसी जहां साइज होगी उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ द पोर्टेबल पीसी सच एज अ सेल्स पर्सन कैन कैरी इट टू क्लाइंट्स टू गिव प्रेजेंटेशंस। पोर्टेबल पीसी के कई फायदे हैं, जैसे एक विक्रेता प्रस्तुति देने के लिए इसे ग्राहकों तक ले जा सकता है। जैसे हमें कोई प्रोडक्ट बेचना है
अब प्रोडक्ट कैसे काम करता है, क्या करता है, कैसे नहीं करता, उसको हम अपने कंप्यूटर में डाल के पीपीटी के माध्यम से उसको दिखा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो एक्सेस द इंटरनेट एंड कम्युनिकेट विद अदर्स वाइल ऑन द मूव। ये इंटरनेट का उपयोग भी कर सकते हैं और इस कदम पर दूसरों के साथ संवाद भी कर सकते हैं। पोर्टेबल पीसीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। पोर्टेबल पीसी निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज लैपटॉप। A laptop is a portable PC which is small enough to be placed on your lap and work on. लैपटॉप एक पोर्टेबल पीसी होता है जो आपको गोद में रखे जाने का, यानी जो आपका लैप है, लैप गोद में, ठीक है, समझ रहे हैं, गोद में, यानी कि लैपटॉप गोद में रख के चलाने वाली चीज है, गोद में रखे जाने और काम करने के लिए काफी छोटा होता है। नेक्स्ट, लैपटॉप्स गेट फोल्डेड इनटू अ स्लीक नोटबुक स्टाइल टू फिट इनटू द ब्रीफकेस। लैपटॉप अटैची में फिट होने के लिए एक नोटबुक स्टाइल में बदल जाते हैं, यानी कि इसको हम फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। A laptop has an all-in-one design with a built-in monitor on the inside top half of the PC। एक लैपटॉप में ऑल इन वन डिज़ाइन होता है, ठीक है, क्या होता है, ऑल इन वन डिज़ाइन होता है, जिसमें पीसी के अंदरूनी आधे हिस्से पर एक क्या होता है हमारा मॉनिटर, यानी अंदर एक मॉनिटर होता है। एंड द कीबोर्ड टच पैड विच रिप्लेस द माउस एंड स्पीकर्स और ऑन द इनसाइड बॉटम हाफ। और क्या होता है इसमें, कीबोर्ड टच पैड, टच पैड का मतलब जो माउस का काम करता है उसे टच पैड बोलते हैं, यानी माउस की यहाँ जरूरत नहीं होती, और स्पीकर अंदर की तरफ आधे भाग में होते हैं। नेक्स्ट इज टैबलेट्स। टैबलेट्स आर टॉकिंग द वर्ड बाय स्टॉर्म। टैबलेट्स आर टॉकिंग द वर्ड बाय, यानी संसार में टैबलेट को स्टॉर्म की संज्ञा दी गई, यानी कि स्टॉर्म कहा जाता रहा है। A few years ago they were unknown। कुछ सालों पहले ये बिल्कुल अनजान थे, कोई जानता नहीं था। But now you have millions of people using them। लेकिन इस समय कई मिलियन लोग इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। A tablet is a one piece mobile computer mainly operated by touch screen on which you work with your finger touch। A tablet is a one piece mobile computer। ये आपका एक अकेला मोबाइल कंप्यूटर है, मेनली ऑपरेटेड बाय टच स्क्रीन, यानी जो टच स्क्रीन से चलाया जाता है। ऑन विच वर्क, इस पे वर्क टच स्क्रीन द्वारा होता है, जो हम अपनी उंगलियों द्वारा टच करते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड्स। एन Ontario based company introduced solar powered laptop designed to bypass the electricity requirement। जो Ontario based कंपनी है, इन्होंने एक ऐसा लैपटॉप डिज़ाइन किया है जो इलेक्ट्रिसिटी से ना चल के, यानी कि जो पावर जो हम देते हैं चार्ज करने के लिए, उसको रिप्लेस क्या कर रहा है, सोलर पैनल, यानी सोलर पैनल की आवश्यकता उसमें हो गई, यानी सोलर पैनल से वो चार्ज हो रहा है। दिस प्रोडक्ट विल बी वेरी यूजफुल इन रूरल और अनडेवलप्ड एरियाज वेयर पावर सप्लाई इज नॉट वेरी रिलायबल। यह प्रोडक्ट ग्रामीण और जो अविकसित क्षेत्र हैं वहाँ के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि यहाँ बिजली की सप्लाई अक्सर नहीं मिलती है।
यानी कि यहाँ बिजली की सप्लाई अक्सर नहीं मिल पाती है, तो यहाँ के लिए ये रिलायबल है। नेक्स्ट, इनसाइड द सिस्टम यूनिट, यानी कि सिस्टम यूनिट के अंदर क्या होता है। अब सिस्टम यूनिट के अंदर क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। ऑल ऑफ यू नो दैट अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ एन इनपुट यूनिट। आप सब जानते हैं कंप्यूटर बना होता है इनपुट यूनिट, अ प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इनपुट यूनिट से प्रोसेसिंग यूनिट, आल्सो कॉल्ड सिस्टम यूनिट। देख लीजिए, प्रोसेसिंग यूनिट को क्या और कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड सिस्टम यूनिट, एंड आउटपुट यूनिट। यानी कि आप सब जानते हैं कंप्यूटर तीन चीजों से मिलकर बना है, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। द प्रोसेसिंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द वर्क डन बाय अ कंप्यूटर। जो प्रोसेसिंग यूनिट है ये कंप्यूटर में जितने भी कार्य हैं उसको करने का जिम्मेदार होता है। तो फर्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म है CPU। द CPU इज अ चिप इनसाइड द सिस्टम यूनिट। CPU एक चिप होता है जो सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है। इट वर्क्स फॉर ऑल द कंप्यूटेशंस इनसाइड अ कंप्यूटर। इसका कार्य कंप्यूटर में की जो भी कार्य की जाती है, जो भी गणनाएं होती हैं कंप्यूटर के अंदर, इसका यही कार्य है। वेन एवर यू प्रेस ए की, क्लिक द माउस और स्टार्ट एन एप्लीकेशन, यू आर सेंडिंग इंस्ट्रक्शन टू द CPU। इट फर्दर कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। जब आप कोई बटन प्रेस करते हैं, माउस क्लिक करते हैं या कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, या यू आर सेंडिंग इंस्ट्रक्शन टू द CPU, और जब आप CPU को कोई निर्देश देते हैं, जो आप CPU को निर्देश देते हैं वो क्या है, इट फर्दर कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। ये दो कंपोनेंट्स को अपने आप में रखता है। वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। फर्स्ट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। The major operations performed by ALU are addition, subtraction, multiplication, division, logic, true, false and comparison। यानी जो हमारा ALU है इसमें क्या होता है, एडिशन जोड़, सब्ट्रैक्शन घटाओ, मल्टीप्लिकेशन गुणा, डिवीजन भाग, लॉजिक तर्क यानी सही है या गलत है, ट्रू फॉल्स एंड कंपैरिजन तुलनात्मक चीजें ALU परफॉर्म करती है। नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। ऑल कंट्रोल यूनिट इज पार्ट ऑफ अ CPU। जितने भी कंट्रोल यूनिट हैं वो CPU के पार्ट हैं। इट डायरेक्ट्स ऑल ऑपरेशंस, इट कंट्रोल्स, इट डायरेक्ट्स ऑल ऑपरेशंस। ये सीधे तौर पर सभी ऑपरेशन करता है, यानी कि उसको डायरेक्ट करता है कि आप ऐसे करो या वैसे करो। इट कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ द अदर कंपोनेंट्स, इट कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट्स। ये और जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस पर भी अपना कंट्रोल रखता है। सो दैट इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूट इन द करेक्ट सीक्वेंस। इसीलिए जो हमने निर्देश दिया है वो सही सीक्वेंस में होता है। सही सीक्वेंस का मतलब क्या है, अगर हमने पहले सपोज कीजिए हमें 2 नंबर ऐड करने हैं, 2 नंबर ऐड करने हैं 2 + 2, तो कंट्रोल यूनिट का काम है पहले 2 लेगा, फिर प्लस उठाएगा, फिर 2 करेगा, फिर इक्वल आपको आउटपुट 4 देगा। नहीं तो क्या होता, अगर कंट्रोल यूनिट ना होता, वो पहले प्लस ले लेता, फिर 2 लेता, फिर इक्वल ले लेता, फिर 2 ले लेता, तो इसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलता। इसीलिए कंट्रोल यूनिट का कार्य यही है। तो चलिए आज का हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, डिफाइन द PC। सेकेंड, व्हेन वाज रिलीज्ड द फर्स्ट IBM PC। थर्ड इज व्हाट इज लैपटॉप। फोर्थ इज डिस्क्राइब अबाउट इनसाइड द सिस्टम यूनिट। एंड फिफ्थ, राइट द फुल फॉर्म ऑफ IBM, CPU, ALU एंड CU। इन सभी क्वेश्चंस को आपको अपनी होमवर्क की फेयर कॉपी में राइट करनी है, और राइट करने के बाद उसकी फ़ोटो खींचकर कॉपी पे आपका नेम और सब्जेक्ट लिखा होना चाहिए, और आप शाम 5 बजे तक इसका फ़ोटो खींच के ग्रुप पर सेंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।